अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। आज की सुनहरी बात के साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मोहतरम जनाब अजीज़ राकला साहब। अजीज़ राकला साहब, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। नाज़रीन, अजीज़ राकला साहब ने हमें गुज़िश्ता एपिसोड के अंदर बताया था कि वुमेन राइट्स क्या हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के हवाले से, कि अगर आपकी एक बेटी या बेटा हो तो आपको चाहिए कि दोनों के इक्वल राइट्स आप उनको दें और उनकी तरबियत भी वैसे करें जैसे आप अपने बेटे की करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें यूनिवर्सिटी भिजवाना चाहते हैं तो वही राइट्स आपकी बच्चे को भी मिलने चाहिए। अगर आप उनको अब्रॉड भिजवाना चाह रहे हैं तो वो तालीम के अखराजात आपको चाहिए कि आप अपनी बच्ची के लिए भी बर्दाश्त करते हुए उसकी भी ख्वाहिश को पूरा करें। ये सुनहरी बात जो है उसमें आप हमें इस हवाले से क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, जो आदमी का इंप्रेशन होता है ना, सिर्फ 2 मिनट रहता है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितने भी अच्छे बाल बना ले, आपकी शक्ल सूरत अच्छी हो, उसके बाद तो फिर आपका अमल ही देखा जाता है। तो अमल ही सबसे ज्यादा जरूरी। बात कर लेना बहुत आसान होता है। अब चूंकि हमारे नाजरीन में से कुछ बच्चे भी होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि लोग पैसे वाले हो जाते हैं तो फिर तो अच्छी अच्छी बातें सारे लोग करने लगते हैं। और मैंने पहले जैसे प्रोग्राम में शुरू में कहा, सच सारी हमारी बुनियाद है। तो जरा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं किस तरह यहाँ तक पहुंचा हूँ। हम लोग 6 भाई बहन थे और हमारा बड़ा एक कमरे का मकान होता था, छोटा सा, और एक कमरे में वालदा और वालिद साहब रहते थे। और 40 डिग्री कराची में टेम्परेचर हो जाता है गर्मी के अंदर, और एक बल्ब होता था, पंखा भी नहीं होता था उस जमाने में। और हम पहले एक भीमपुरा के इलाके में रहते थे, फिर हम हक्कानी चौक के इलाके में रहने आए। और मैंने जितनी भी तालीम हासिल की है, दिन में काम करके रात को पढ़ा। और जो मैंने प्राइमरी की जो तालीम हासिल की है वो एक बहुत ही खैराती इदारा था, रुस्तम जी पेशम जी रबाड़ी स्कूल से मैंने हासिल की। और उसके बाद मैंने मैट्रिक मैंने पास किया सिंध मदरसातुल इस्लाम से। और बीकॉम मैंने उसके बाद किया, दिन में काम किया, रात को पढ़ा हूँ। इस तरह से मैंने ICMA, जिसको आजकल चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, इसी वो भी मैंने दिन में काम करके पढ़ा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो मुशाहिदा, जो तजर्बात हैं, ये बिल्कुल। और हमारे घर जो होता था रेलवे स्टेशन, जब बारिश आती थी आधा आधा घुटने तक घर में पानी आ जाता था। तो वो सारे दिन देखें। और जब मेरी 19 साल की उम्र थी, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और वालिद साहब ने हमें एक बात सिखाई थी बचपन से कि तालीम 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 के लिए अगर हमें भूखा भी रहना पड़े मगर तालीम। तो उन्होंने, मेरी बहन उस जमाने में, ये 60s की बात कर रहा हूँ, और हम इतने इस तरह रहते, फिर उन्होंने उसको MA कराया था। इस तरह मेरी दूसरी बहन ने अपने स्कूल शुरू किया और मेरे 2 भाई डॉक्टर बन गए। ये भाई वगैरह सब, मैं 19 साल का था, छोटे भाई थे, तो वही वालिद साहब की जो तरबियत थी मैं उसको लेके आगे चला। और मैं स्कूल से आता था, अपने वालिद साहब का दुकान का, हमारी लॉन्ड्री होती थी कपड़े धोने की, इस्त्री करने की, तो मैं टिफिन लेके सीधा अपने वालिद साहब की दुकान जाता था, खाना वाना खाते थे। और फिर मैं वहीं ये मक्खियों वाले कपड़े, मैले कपड़े, थोड़ी देर सो जाता था, फिर साइकिल पे वही कपड़े की गठड़ी रख के नदी किनारे जाता था। उसके अलावा मैंने कोयले की इस्त्री से मैंने 50 कपड़े, 60 कपड़े, 100 कपड़े मैंने भी अपने, मेरे भाइयों ने भी किए। तो बड़ा बड़ा टफ, मतलब वो गर्मी एक मुश्किल वक्त गुजार के आप इस मकाम पर यहाँ पर। तो फिर मैं वहां से किस तरह सऊदी अरब पहुंचा हूँ, वो भी बड़ा लंबा सफर है, किसी और एपिसोड में वो बताऊंगा मैं आपको, और किस तरह मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं ये बच्चों से कहना चाहता हूँ जो छोटे हैं कि भाई, कोई हमें, मुझे सिल्वर, अब खान साहब तो बड़े ईमानदारी से बताते कि ही केम फ्रॉम द प्रिविलेज फैमिली, कि उन्हें कैम्ब्रिज जाने का, क्रिकेट खेला उन्होंने, वो हमेशा कहते हैं, मगर उनसे हमने बड़ी बातें सीखी है। मिसाल तौर पर कि मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उन्होंने मेरे को ज्यादा उनसे हुई है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ही नहीं पता था, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो हम सीखते जिंद। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मैं चला गया वहां से, तो मुझे अपना कारोबार करने का बड़ा शौक था। तो मैं 1981 में मैं पाकिस्तान आया और देखना क्या कारोबार किया जाए। तो मुझे बताया लोगों के शिप ब्रेकिंग की जाए। अब शिप ब्रेकिंग में क्या होता है कि 3 तरह के लोग इन्वेस्टर होते हैं। एक तो शिप ब्रेकर होता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता है और वो होता है। दूसरा, उसमें एक सरमायादार होता है जो, क्योंकि उस जमाने में हमने वो जहाज जो लिया था 1,68,00,000 रुपए का था, और उस जमाने 9 रुपए का डॉलर होता है। तो आज के हिसाब से मेरे ख्याल से 168 करोड़ का जहाज हुआ। तो मैं 33 साल की मेरी उम्र थी और हमने ये जहाज लिया। अब शिप ब्रेकिंग में क्या होता है कि एक साथ आप 5,000 टन का जहाज खरीदते हैं। अगर मार्केट ऊपर चली गई
तो बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, मार्केट नीचे चली गई तो बहुत कम होता है, क्योंकि माल एक साथ आप खरीदते हैं और बेचते हैं, टुकड़े टुकड़े करके बेचते हैं। तो जब मैंने ये शिप बुक होता है एडवांस के अंदर, तो मैंने ये शिप बुक कराया। हम 2 पार्टनर थे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट और दूसरे 2 बैंक था, और अब्दुल रजाक तवक्कल और दूसरे साहब लोग थे। तो हमने जब ये शिप बुक कराया तो मील मार्क का प्राइस था को 3800 रुपए, और जैसे जैसे शिप आने का वक्त करीब आने लगा तो मार्केट गिरनी शुरू हो गई। अच्छा। और बहुत सारे लोग जो मेरी तरह ताजे, जिनका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, सबने मुझे आएगा अजीज भाग जाओ वरना तुम्हारा घर भी बिक जाएगा। क्योंकि अगर मील माल का दाम 3300 पे आ गया, 500 रुपए टन गिर गया, तो 25 लाख का नुकसान आपको सामने ही नजर आ रहा है। और जबकि हमारा कुल इन्वेस्टमेंट उसमें 14 लाख का था, दोनों पार्टनर मिलकर, और कोई नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। मगर मैंने उस वक्त भी वो वादा कि भाई वादा किया है पूरा करना है। अगर मेरा घर भी बिक जाएगा मगर मैंने जो वादा किया है, जहाज तोड़ूंगा और इसका बैंक को कर्जा अदा करूंगा, इन्वेस्टर को पैसे दूंगा, मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। तो मैंने है ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और बैठा रहा। और जिस वक्त जहाज बीच हो रहा था तो बड़े लोगों के चेहरे पे उदासी थी, मेरे पार्टनर के चेहरे पे उदासी थी, हमारा वर्किंग पार्टनर था। लेकिन जैसे ही जहाज बीच हुआ तो सब लोग जहाज पे चढ़ के देखे तो वो ऑयल टैंकर था जो बिक चुका था, मगर जो बेचने वाले ने बेचने से पहले तेल उसमें से नहीं निकाला था। अच्छा। तो जब हमारे लोग ऊपर चढ़े तो 1.5 फुट उसमें तेल भरा हुआ था। ओह माय। तो 80 ट्रक तो हमें उसमें से तेल निकला। वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर भी मार्केट गिरती चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि एक वहां सिस्टर शिप उसकी कराची शिपयार्ड में रिपेयरिंग के लिए खड़ी थी। वो आदमी कुछ पुर्जे ढूंढता हुआ है, इटालियन आदमी था। तो उसने बताया कि मेरा जहाज, तो उसको हमने बहुत सारी चीजें स्टील के बदले पुर्जों के हिसाब से बेची। अच्छा, इसके बाद में और भी थोड़ी अगर शिप ब्रेकिंग का मैं बताऊं कि हर जगह यही 3 उसूल, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग और ह्यूमैनिटी। ऑनेस्टी मैंने यहाँ ये इस्तेमाल की कि किसी झूठ नहीं बोला, अपने वादे पे कायम रहा। हार्ड वर्किंग आता है, देखो उस जमाने में शिप जहाँ पे गडानी में शिप ब्रेकिंग, वहां बिजली नहीं होती है, मीठा पानी नहीं होता है, मगर मैंने वहां रहना शुरू कर दिया। मैंने कहा रात दिन में यहाँ रहूंगा, जाऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक हम रहेंगे ज्यादा काम होगा, ज्यादा मेहनत कर। फिर मैंने ह्यूमैनिटी ये रखी कि वहां धक्के के अंदर मैंने मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम बिल्कुल, और जो बाहर से भी ताजिर आते थे उनके लिए मैंने कहा कि हर एक के लिए खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। तो अब वही 3 उसूल आज के नहीं, जब उस वक्त भी अपनाया और उस वक्त भी वो कामयाब है। अच्छा, फिर गडानी में क्या होता है कि जब स्टील माल की जो प्लेटें होती है, जो आधा इंच की होती है, पौने इंच की होती है, 1 इंच की होती है, अब जब ये ट्रक पे भरना शुरू होती है तो 2 आदमी हमारे खड़े होते हैं, 3 आदमी परचेजर के खड़े होते हैं। अच्छा, वो प्लेट डालते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये टूटा हुआ स्क्रैप माल होता है, आधा इंच तो पूरा नहीं, मगर एक मार्केट का अंदाजा है सबको कि आधा इंच की जब प्लेट का ऑर्डर, उसमें ये माल जाना चाहिए, पौना इंच में ये, और 1 इंच में जाना चाहिए। तो हम लोग प्लेट डाले, फिर उसके आदमी निकाले, नहीं ये इसका माल है। तो फिर मैंने एक बड़े अच्छे ताजिर थे, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मैं आपको 1-2 गाड़ी भर के भिजवाता हूँ, आधे इंच की गाड़ी, पौने इंच की गाड़ी, 1 इंच की, आप देखना अगर सही हो तो आप मुझे पेमेंट करना, वरना गाड़ी भिजवा देना, वापिस भिजवा देना। तो मैंने ईमानदारी से जो आधा इंच का माल भर के, हमारे लोग सिर्फ वो न कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, जो काम 5 घंटे का था हम 2 घंटे में हमने गाड़ी भरी और भिजवाई। और मैंने इस तरह 3 गाड़ियां उनको, तो उन्होंने कहा अजीज शाम को आके तीनों गाड़ियों में चेक ले लेना। तो यही चीज जो एक दूसरे में बेएतमादी थी कि वो मैं माल रख रहा था, ये तो मैंने ईमानदारी वहां दिखाई और वो गाड़ी बहुत जल्दी हमारी भरने लगी। वो जो रास्ते में जहाज था जिसका मुआहिदा लोग आपको कैंसिल करने के लिए कह रहे थे कि भाग जाएं, लेकिन आपने अपने अमल के बाइस उस पर आप डटे रहे, आपने वादा खिलाफी नहीं की, जो उससे कमिटमेंट किया था उसको ऑनर किया और उसका आपको रिटर्न मिला। इसका मतलब ये वो। और मैं आगे और भी बताऊं, एक तो तेल निकला, फिर ये स्पेयर पार्ट बिकने लगे, फिर क्या हुआ कि बैंक भी आया, उसने बोला यार बैंक ने मेरा सारा सूद माफ कर दिया, इंटरेस्ट माफ कर दिया, बोला असल हमें दे दो, तो इससे ही बड़ा फर्क पड़ गया। फिर जो इन्वेस्टर थे उनका भी मुनाफा था, उन्होंने कहा अजीज तुम इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, हमारा मुनाफा हमें नहीं चाहिए, हमें असल वापस कर दो। तो हर तरफ से वो रहमतें आनी शुरू हो गई, अल्लाह की तरफ मैंने से। पूरा जहाज काटा, अपने खर्चे भी पूरे भरे, थोड़ा सा मैंने मुनाफा भी कमाया और सबको मैंने दिया। तो ये जो सच्चाई है, ईमानदारी है, आपको हर वक्त में काम आएगी। और आप इजाजत है कि दुबई की मैं जरा सी बात करना कि जब दुबई के शेख ने जो समंदर के अंदर ये पाम बनाना शुरू किया, कि हिम्मत भी की बड़ी जरूरत होती है, कि जब उन्होंने बनाना शुरू किया और ये सितंबर 11 हो गया और अचानक सन्नाटा हो गया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना
मगर उन्होंने काम चालू रखा। और मैं काफी चीजें मैं इन मुल्कों से भी सीखता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आपको, और अगर आप अपने उसूलों पे कायम है, और हमेशा लोग कहते हैं अल्लाह के साथ हो जाओ, अल्लाह अल्लाह जो कहता करा, हमारे मौला, मगर भाई अल्लाह मियाँ तो ने बड़े सिंपल आपको उसूल बता दिए। मैंने इंसान को बनाया सच बोलने के लिए, मैंने इंसान को बनाया है वादा निभाने के लिए, मैंने इंसान को बनाया है मेरे किसी इंसान का नुकसान न पहुंचाए, मैंने इंसान को बनाया है मेरे किसी इंसान की मदद करे वो, तो ये, और इसके लिए मैं सारी नेमतें, और जो मेरी इस बात से हटेगा उस पर परेशानियां हैं। तो जब आप झूठ बोलते हैं और आप वादा खिलाफी करते हैं, आपकी उम्र कम हो जाती है, सही कह रहे हैं। आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अबू बिन अदम का एक कोड है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा नाज़रीन, के द सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। बिल्कुल, जब आप लोगों की मदद करते हैं तो समझिए एक तरह से खल्के खुदा की मदद करना अल्लाह की मदद करने के बराबर है, और जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका दुगना तिगना और आपके माल में, असबाब में, हर चीज़ में इजाफा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा पर्पस एक ही है कि हमें मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को अपलिफ्ट करना है, और इस रमजान के महीने में मैं चाहता हूँ कि ये सच बोलना, वादा पूरा करना, मेहनत से काम करना, अपने से जो कमजोर है उसका ख्याल करना। आप हम पूरा पाकिस्तान को हम जापान बना देंगे, हमारी पर कैपिटा ऐसे बढ़ेगी जैसे उस दिन मैंने आपको कहा, हर आदमी अगर टाइम से पेमेंट ही कर दे एक दूसरे को, तो पूरा माशरा ही मजबूत हो जाता है। नो डाउट। तो जब पैसा रोलिंग में आएगा, जैसे एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल से निकलेगी चीजें, तो जाहिर है माशरा जो है वो खुद ब खुद अगर तरक्की आप करेगा। वक्त से हर एक को पेमेंट करेंगे तो उसमें बरकत ही आएगी, क्योंकि पूरा माशरा इस वक्त पाकिस्तान का है ना, आधा वक्त पैसे कलेक्ट करने में और पैसे मांगने में गुजर जाते हैं। माल सप्लाई करने के बाद लोग इंतजार ही करते रहते हैं पैसे ही। अगर हम हर एक दूसरे को टाइम से पेमेंट ही करने लगे तो पूरे पाकिस्तान की आउटपुट कितनी बढ़ जाएगी। नो डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन नाज़रीन, अजीज़ राकला साहब ने बहुत ही अच्छी सुनहरी बात आपके सामने पेश की कि इंसान जो है वो सिर्फ अच्छे लफ्ज़ों से ही नहीं बल्कि अपने अमल से भी पहचाना जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने एक कमिटमेंट की थी, उसको ऑनर किया, अपने अमल के ज़रिए इस बात को साबित किया कि इंसान की तरक्की जो है उसका राज ये भी है कि वो अपने कमिटमेंट पे डटा रहे, अपने कमिटमेंट को ऑनर करे और तरक्की के रास्ते को तय करे। बिल्कुल, बहुत आसान है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है। नाज़रीन, अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद होती है जो ख़ुद तो तकलीफ़ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। बहुत ही मुख्तसर वक्त में हम ये कोशिश कर रहे हैं इफ्तार ट्रांसमिशन के दौरान कि इस प्रोग्राम को ट्वाइस अ वीक आपके साथ जो है वो शेयर करें। एवरी वेडनेसडे एंड संडे हम इस प्रोग्राम को आपके लिए नशर करते हैं इफ्तार ट्रांसमिशन में। हम माज़रत चाहते हैं इस वक्त की कमी की बायस जो है हम आपकी बहुत सारी आरा, बहुत सारी तजावीज़ जो आप भेजते हैं वो शामिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बाद रमज़ान मुबारक इस प्रोग्राम को हम एक नए अंदाज में लेके आएंगे और आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं वो +1 करके 6472913707 से हमसे हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सबको इस रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटने वाला और इससे फ़ायदा उठाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार फिर अपने होस्ट महबूब अली शेख और अजीज़ राकला साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदे हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी आज की सुनहरी बात के साथ। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।